आपको बता दें, वेलकम झील को जिंदा करने की दिशा में आज बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आने वाला मानसून है, जितेंद्र महाजन जी बड़ी सालों से इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली जी भी मौजूद हैं, विकास बोर्ड के चेयरमैन। लवली जी, क्या कहना चाहेंगे, आपको इस प्रोग्राम में शिरकत होकर कैसा महसूस हुआ? देखिए, आज सारी दिल्ली के अंदर पौधारोपण अभियान चल रहा है। उसी के तहत जितेंद्र महाजन जी के निमंत्रण पे हम सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर वेलकम झील से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जगहों का अभाव है। और यहाँ पे जो है इस झील को दोबारा से रिस्टोर किया जाए और ये पार्क जो है अच्छे से बने। ये जितेंद्र महाजन जी ने एक मिशन के रूप में लिया है और उनके इस मिशन में दिल्ली सरकार का यमुना पार विकास बोर्ड का पूर्ण सहयोग रहेगा। और मुझे निजी तौर पे, जहाँ महाजन साहब बहुत ही कर्मठ हमारे विधायक हैं, उनके प्रयास सफल होने चाहिए हर चीज़ में, पर मुझे निजी तौर से भी बहुत खुशी होगी कि जमुना पार के लिए एक ऐसी जगह बनेगी जिसके ऊपर जमुना पार के लोगों को गर्व होगा। उनके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए एक अच्छा साइट जो है ये डेवलप होगी। आपको क्या कोई चैलेंजेस लगते हैं? बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया को कवर करता है, वेलकम को, नवीन शादरे को, और आपने विकास बोर्ड की तरफ से 5 करोड़ का जो है फंड दिया है। क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं कि क्या क्या आगे इन्हें करने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, महाजन साहब जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ इस कार्य में लगे हैं, तो कोई चैलेंज ऐसा नहीं है जिसको पार ना किया जा सके। अभी जो है प्रथम चरण के अंदर जो है इस झील के अंदर काम करने का किया है। उन्होंने बहुत एक्सपर्ट लोगों को, आज उमाशंकर पांडे जी, अभय महाजन जी, जिनकी एक्सपर्टी है इसमें, CR बाबू जी की को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि उनकी भी एक्सपर्टाइज का फ़ायदा यहाँ को मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो MCD के द्वारा हो, DDA के द्वारा हो, दिल्ली में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हो, वो महाजन साहब और हम लोग मिलजुल के उसको करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी विज़न जितेंद्र महाजन जी का है, जमुना पार के लोगों का है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करें। महाजन जी, बहुत बड़ा सहयोग। जी उमाशंकर जी, बताइए, आप बहुत बड़ा सहयोग एक तरह से नेताओं का मिल रहा है, आप पर्यावरणविद भी हैं, थोड़ा सा इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे, आपने भाषण भी दिया? आदरणीय जितेंद्र महाजन साहब विधायक जी ने एक ऐसा अवसर दिया है इस झील से कि युवा पीढ़ी, लाखों में युवा पीढ़ी यहाँ सीख सकती है। और लवली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अभय भैया मौजूद हैं, तो युवाओं को पानी के लिए और हवा के लिए पेट्रोल पंप में ना जाना पड़े, ये दिल्ली की शान है। और पानी परमेश्वर है, जगदीश है, कुरान है, पुराण है, बाइबल है, गीता है, सभी धर्मों ने इसका आदर किया है। आज जो संदेश जा रहा है ये बड़ा संदेश है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वेलकम झील नहीं है, वरुण देवता है। और ये देवता जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी यही साथ हैं और कुछ बड़ा काम होगा। हम सब मिलकर के सब प्रयास करेंगे। आज एक अच्छी शुरुआत विधायक जी कर रहे हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति। इनके बारे में जो तारीफ की जाए वो सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं व्यक्तिगत अपने जीवन में कह सकता हूं, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, राजनीति में नहीं जाना, लेकिन अच्छा व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे अच्छा जरूर कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ बहुत सारे लोग, लवली जी चले गए हैं, अभी और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। वेलकम झील को पुनर्जीवित करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन लवली जी ने 5 करोड़ का फंड दिया है। ऑलरेडी यहाँ के विधायक जो है वो लगे हुए हैं इस काम में कि किसी तरह से वेलकम झील जो है जीवित हो जाए। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। आज पूरी दिल्ली में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है जी, और पूरी दिल्ली में 7 लाख पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में वेलकम झील में, जिसको पुनर्जीवित करने का काम हम सब लोगों ने समाज के सहयोग से शुरू किया है, यहाँ पर भी पौधारोपण का काम जो है आज वो किया गया है। हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, पद्मश्री उमाशंकर मिश्र जी भी इस काम में आज हमारे साथ शामिल हुए। और आने वाले समय में वेलकम झील जीवित होगी और ये पूरा क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आप जब इस काम में लगे थे तो मुझे याद है कि मैंने इसको कवर किया था, आपके साथ इतने लोग नहीं थे, आपने इसको मूवमेंट बना दिया। हम बायोडाइवर्सिटी पार्क भी गए घूमने के लिए, हमने वहाँ का भी एनवायरमेंटल स्टेटस देखा। तो अब आपको लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खड़े हैं और ये बच्चों को भी एक जागरूकता हो गई है कि इस झील को जिंदा करना है? आप देखते रहिए, अकेले चले थे और कारवां बनता चला गया। आज समाज का हर वर्ग, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बच्चे हैं, सब लोग इस काम से जुड़े हैं
और आने वाले समय में वो दूर नहीं जब आप देखेंगे कि वेलकम झील लबालब पानी से भरी हुई है और ये क्षेत्र आसपास के पूरे क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। कितना फंडिंग, लास्ट सवाल, कितना बजट आपने रखा है इसका? अभी इस झील को जीवित करने के लिए, इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए हमने यमुना पार विकास बोर्ड से माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सहयोग से अरविंदर सिंह लवली जी के प्रयास से मिले हैं। और उन्होंने कहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैसा इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई बाधा नहीं बनेगा, इस क्षेत्र का विकास के लिए। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ के प्रोग्राम में शिरकत की। मिशन दिल्ली कवि गजेंद्र कौशिक जी, क्या कविता सुनाना चाह रहे हैं आप? मैं पर्यावरण पर सुनाऊंगा सर। देखो, सबसे पहले तो फूल देखिएगा। कभी कभी तो फूल भी मुरझा जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान तो दिल भी खिल जाते हैं। और मैं पर्यावरण पर सुनाता हूँ कि हरे भरे पेड़ों पर फूलों की झालर सी दिखती, लाल सफ़ेद पीली कोई गुलाबी कली सी खिलती दिखती, कोई तो मानो विवाह के मंडप की शोभा बन गई और जन्म देवी पृथ्वी जन देकर प्रसन्न हो गई। कि भौरों ने कली से यूँ कह दिया, तुम्हारी सुंदरता और आकर्षकता ने मन मोह लिया, तुम सुंदर हो, अति सुंदर हो। इस उपवन को संभाल कर रखना भाइयों मालियो, और इस उपवन में कोई और भौरा ना घुस जाए, हरे भरे इस उपवन को किसी की नज़र ना लग जाए। आप लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं? मैं पर्यावरण, संस्कृति और प्रकृति दोनों के लिए कहता हूँ। माँ संस्कृति है तो पिता संस्कार, और गुरुओं के ज्ञान से होता है उद्धार, और मालियों के सहयोग से उपवन का उद्धार। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे दिल्ली में गोरख पार्क है और जीटी रोड सादरा में मैं अध्यापक हूँ। हमारे साथ इकबाल जी हैं, भाई साहब। जीटी रोड में आप अध्यापक हैं? फिर तो आपका इंटरव्यू बनता था। मैंने सोचा आप समाज सेवी, आप बुरा मत मानिएगा। अध्यापकों से तो मैं बहुत बात करता हूँ। अब आप मेरे को ये बात बताइए, आप पीटीआई लग रहे हैं। मैं पीटीआई पैतृक रहा हूँ, हमारे खून में खेल है हमारा। बता दिया मैंने, फिजिकल स्ट्रक्चर खिलाड़ी हूँ, नेशनल खिलाड़ी हूँ। हाँ, और एनसीसी ऑफिसर रहा हूँ 20 साल बाबूराम में। 20 साल एनसीसी ऑफिसर रहा हूँ। हाँ जी, और एनएसएस अधिकारी हूँ। अब इकबाल जी हमारे साथी हैं, ये भी वही हैं जी। अच्छा मास्टर, एक शिक्षक जो होता है वो देश का नींव रखता है। एक बच्चे को नरेट करते हैं आप, ये सच बात है। हमारे भी शिक्षक रहे हैं, यहाँ बैठे भी थे हमारे शिक्षक, मैं भी नरेट किया। आप बच्चों को पर्यावरण के प्रति क्या पहला चैप्टर सिखाएंगे, कैसे जागरूक करते हैं क्लास में? पर्यावरण का विशेष ये है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए। तो जो पेड़ हैं, जो लगाए थे पौधे, वो पेड़ हो गए, जिनको समझा था शेर, वो शमशेर सवा शेर हो गए। जो उन्हीं बच्चों को मैं भी कहता हूँ। और जी अच्छा, तो मैं यही कहता हूँ, देखो ये अपने बच्चे हैं, स्वस्थ कैसे रहें। जब तक हमारे सांस है, सांस दिल में है, अच्छे स्वस्थ हैं, तो हम श्वसन क्रिया अच्छी करेंगे और अच्छा हमारा स्वस्थ रहेगा। और मन से जो बात है ना, कि मन में जब सागर रूपी उफान आता है, चट्टानों से पत्थर टूट जाता है, परिश्रम लगन का संगम जब सही दिशा में हो जाता है, तो हरिबाजी योद्धा जीत जाता है। मेरा काम मोटिवेशन का है और बहुत सी कविता सुनाऊंगा देशभक्ति की। चलिए आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, मिलते रहिए। आइए, स्वागत है। आज शाम को भी हम कार्यक्रम करेंगे स्कूल में। स्कूल, धन्यवाद। पृथ्वी मैया की जय।